Good morning, students. Students, in our previous video, we were talking about the factors controlling the distribution of heat. यानी वो factors जो अर्थ पर सन की हीट को कंट्रोल करते हैं, मीन्स वो फैक्टर्स जिन पर डिपेंड करता है कि सन की हीट वहाँ कितनी पहुँचती है अर्थ पर किसी एरिया में, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनकी बात हम करेंगे. फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. मीन्स किसी भी प्लेस की इक्वेटर से दूरी कितनी है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उस जितनी दूरी होगी उसके हिसाब से वहाँ पर उस सूर्य की ऊष्मा पहुँचती है. द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन एट अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन इट्स लैटिट्यूड और इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. किसी भी स्थान की दूरी पर निर्भर करता है कि वहाँ पृथ्वी के उस भाग में सूर्य की कितनी ऊष्मा वहाँ तक पहुँचती है. वो उसकी लैटिट्यूड या फिर उस प्लेस की इक्वेटर से दूरी पर डिपेंड करता है. देयर इज़ अ ग्रेजुअल फॉल इन टेम्परेचर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता चला जाता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं. इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम जब जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आ जाती है. आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं. दिस इज़ द सन एंड दिस इज़ द अर्थ. यू कैन सी हेयर द sun's light falls directly over the equator. This is the equator and equatorial region. This is the equatorial region. And the sun's rays fall directly over the equator. But in the areas of poles, the sun's rays fall slanting. Means आप देखेंगे कि इक्वेटर का जो एरिया है वहाँ सूर्य की सीधी किरणें जाती हैं, उसकी सूर्य की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, जबकि जो पोलर एरियाज़ हैं उन पोलर एरियाज़ में सूर्य की किरणें स्लांटिंग जाती हैं यानी तिरछी जाती हैं. तो सूर्य के सामने वाला इक्वेटर वाला प्लेस जो होगा वहाँ अधिक गर्मी होती है, जबकि जहाँ सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, स्लांटिंग रेज जहाँ जाती हैं, वहाँ टेम्परेचर में कमी आ जाती है. तो इक्वेटर से जितना भी हम दूर चलते हैं उतना ही टेम्परेचर में कमी आ जाती है, तापमान में कमी आ जाती है. इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज. सूर्य की किरणों का झुकाव. द सन रेज फॉल ऑल ओवर द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ. सूर्य की किरणें पूरी धरती पर पड़ती हैं नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक. We can see that the rays of the sun fall directly or vertically on the equator. हम देख सकते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ती हैं. Thus they spread over a small area. लेकिन ये बहुत कम एरिया होता है. In the polar areas, the sun rays reaching the surface are slanting. लेकिन पोलर एरियाज में सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो स्लांटिंग होती हैं यानी तिरछी किरणें पड़ती हैं. दे कवर अ लार्जर एरिया. और यह एरिया अधिक होता है, जो तिरछी किरणों का एरिया है सूर्य की, वह एरिया अधिक होता है. दिस मेक्स द एरिया नियर द इक्वेटर हॉट एंड द एरिया नियर द पोल्स कोल्ड. और सूर्य की जो किरणें हैं इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, लेकिन जिस एरिया में तिरछी किरणें पड़ती हैं वो एरिया कम गर्म होता है, और जहाँ सीधी किरणें पड़ती हैं वो एरिया अधिक गर्म होगा. यानी इक्वेटर के पास का जो एरिया है वहाँ टेम्परेचर अधिक होगा, और जहाँ सूर्य की स्लांटिंग रेज जाती हैं वहाँ टेम्परेचर हमारा कम होगा. द पीपल लिविंग नियर द इक्वेटर हैव अ हाई रिस्क ऑफ अल्ट्रावायलेट सन रेज. जो लोग इक्वेटर के पास वाले एरियाज में रहते हैं वहाँ के लोगों को रिस्क रहता है अल्ट्रावायलेट सनरेज का. जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं सूर्य की, उनका खतरा रहता है उनको. ये अल्ट्रावायलेट सनरेज जो हैं कैंसर कोजिंग हैं, कैंसर हो सकता है इनसे. तो ऐसे इक्वेटर के पास वाले एरियाज के लोगों को अल्ट्रावायलेट सनरेज का रिस्क रहता है.
On the basis of the difference in the temperature, we can divide the earth into 3 climatic zones. टेम्परेचर के आधार पर, टेम्परेचर का जो अंतर है उसके आधार पर अर्थ को 3 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा जा सकता है। इन क्लाइमेटिक जोन्स को और किस नाम से जाना जाता है? हीट जोन्स के नाम से भी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हीट जोन्स, क्लाइमेटिक जोन्स और हीट जोन्स। फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन। टेम्परेचर के बेसिस पे जो अर्थ को फर्स्ट जोन जो है हीट जोन, दैट इज टॉरिड जोन। द एरियाज लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न on the both sides of the equator receives the direct rays of the sun. You can see it here. This is the torrid zone. This is the equator. This is the tropic of Cancer and this is the tropic of Capricorn. This area between the tropic of Cancer and ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का एरिया, यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और गर्मी बहुत अधिक होती है, तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड टोरिड जोन। दिस एरिया इज कॉल्ड टोरिड जोन। दिस इज कॉल्ड द टोरिड जोन। इट इज कॉल्ड टोरिड जोन। दिस एरिया रिमेन्स हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और यह एरिया पूरा साल गर्म रहता है, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो अधिक रहता है। नेक्स्ट वन इज फ्रीजिड जोन। द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इज फॉर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। यू कैन सी इट हियर। दिस इज द आर्कटिक सर्कल and this is the Antarctic circle. This area from the Arctic circle to the North Pole and from the Antarctic circle to the South Pole. This area and this area, this is called frigid zone because this is away from the sun. This is away from the sun. It receives very slanting rays of the sun and is therefore very cold. यह एरिया, यहाँ पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं और इसीलिए यहाँ पर अधिक ठंड होती है। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिड जोन। इसे फ्रीजिड जोन कहा जाता है। दिस एरिया रिमेन्स वेरी कोल्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और सारा साल में यह एरिया बहुत अधिक ठंडा रहता है क्योंकि सूर्य की तिरछी किरणें यहाँ पर जाती हैं, इसलिए यह एरिया अधिक ठंडा रहता है, टेम्परेचर यहाँ कम रहता है। सील्स आर फाउंड इन बोथ फ्रीजिड जोन्स बट मोर सील्स लिव इन अंटार्कटिका देन द आर्कटिक। यहाँ फ्रीजिड जोन में, दोनों फ्रीजिड जोन्स में, नॉर्थ फ्रीजिड जोन और साउथ फ्रीजिड जोन, दोनों में ही सील्स बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ज़्यादा सील्स रहती हैं आर्कटिक की बजाय। नेक्स्ट वन इज टेम्परेट जोन। द एरियाज लाइंग बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रीजिड जोन इज नीदर वेरी हॉट नor very cold. This area, this is torrid zone and this is frigid zone. The area between the torrid zone and frigid zone, this is the area. This is the area. This is neither very hot nor very cold. This is called temperate zone. This is called temperate zone. This is north temperate zone and this is south temperate zone. This is north frigid zone. This is south frigid zone. In the north it is called the north temperate zone. North में ये north temperate zone कहलाता है और south में it is called south temperate zone. It is called the south temperate zone in the south. Thus, from the above division of the earth into 3 heat zones, it is clear that the places located near the equator have hot climate and those located far away from the equator have cool climate. जो अर्थ की 3 हीट जोन्स हैं
उनसे हमें ये पता चल जाता है कि वो एरियाज़ जो इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है, और जो इक्वेटर से दूर होते हैं उन एरियाज़ का क्लाइमेट कूल होता है। दस द लैटिट्यूड और द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर अफेक्ट इट्स क्लाइमेट। और इसी प्रकार से लैटिट्यूड या फिर उसकी इक्वेटर से दूरी किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। So it's all over for today. Next we will discuss in our next video. Okay. Thanks and have a nice day.